इस बीच भारतीय नौसेना ने समंदर में दुश्मन को बेदम करने का एक ऐसा प्लान बना दिया जिसके बाद चीन समेत घुसपैठ की कोशिश करने वाले कई देशों की सांसें अटक गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि नौसेना ने MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन को सोनोबॉय से लैस करने की तैयारी कर ली। सोनोबॉय एक ऐसा उपकरण है जो पनडुब्बियों की आवाज को भी ट्रैक कर सकता है। मतलब यह कि हिंद महासागर में छिपी चीन की पनडुब्बियों का भारत आसानी से पता लगा सकेगा। MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन भारत को अमेरिका से मिलेगा। इस ड्रोन की खरीद के लिए भारत ने जून में अमेरिका के साथ एक समझौता किया था। हालांकि भारत पहले ही इसकी ताकत परख चुका है। 2020 में भारत ने अमेरिका से लीज पर 2 MQ-9B ड्रोन लिए थे। अमेरिका से किए गए उस समझौते के मुताबिक भारत को 31 MQ-9B ड्रोन मिलेंगे, जिनमें 15 ड्रोन भारतीय नौसेना के लिए होंगे, जबकि 8 ड्रोन एयरफोर्स और 8 ही ड्रोन थल सेना को मिलेंगे। अमेरिका के ये ड्रोन आधुनिक हथियारों से लैस होंगे, लेकिन भारतीय नौसेना MQ-9B ड्रोन को सोनोबॉय से लैस करेगी। सोनोबॉय एक ऐसा उपकरण है जो पनडुब्बियों की आवाज को भी ट्रैक करने में सक्षम है, यानी समंदर में भारत की नजर से चीन की पनडुब्बियां नहीं बच पाएंगी। इधर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के करीबियों के कई ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। इनकम टैक्स की यह कार्रवाई लखनऊ और वाराणसी में की गई और इस छापेमारी में आईटी की टीम ने अबू आजमी के करीबियों के ठिकानों की तलाशी ली। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने अबू आजमी पर 160 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का आरोप लगाते हुए उन्हें समन्स भेजे थे। इस बीच राजस्थान के राजसमंद से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें एक आदमी की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस वालों पर पथराव शुरू कर दिया। बताया गया कि आपसी रंजिश में दो पक्षों में हुए झगड़े के दौरान उस आदमी की जान चली गई, जिसके बाद वहां लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने जमकर हंगामा किया। लोगों ने शव रखकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया और वहां के थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने इस दौरान वहां जमकर नारेबाजी की। सामने आई तस्वीरों में वहां सैकड़ों की भीड़ नजर आई। आग बबूला लोगों का ऐसा हुजूम उमड़ा कि पुलिस के लिए उन्हें संभालना मुश्किल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ पर लाठीचार्ज किया और शव को कब्जे में ले लिया। इसके बाद वहां मौजूद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। इस दौरान वहां के थाने में मौजूद पुलिस के एक अधिकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। इधर यूपी के बहराइच से लगने वाली नेपाल की सीमा पर हजारों लोगों की भीड़ जमा होने से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि बहराइच की सीमा के पास नेपाल के नेपालगंज शहर में भड़की हिंसा के बाद हालात संभालने के लिए वहां के प्रशासन ने कर्फ्यू लगा दिया था, जिसकी वजह से भारत से नेपाल जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि नेपालगंज में कर्फ्यू की वजह से भारत से नेपाल जाने वाली सभी बसों पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से लोग बॉर्डर पर ही फंस गए। बताया गया कि ये सभी लोग भारत में काम करते हैं और वापस अपने घर जा रहे थे, लेकिन जब ये सभी लोग बॉर्डर पर पहुंचे तो पता चला कि नेपाल जाने वाली बसें बंद हैं, जिसके बाद वहां हालात बेकाबू हो गए, क्योंकि देखते ही देखते वहां हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। नेपालगंज में कर्फ्यू उस वक्त लगाया गया जब सोशल मीडिया पर बीफ खाने का एक वीडियो पोस्ट होने के बाद नेपाल का शहर नेपालगंज सुलग उठा था, और क्योंकि बहराइच नेपालगंज से करीब 50 किलोमीटर ही दूर है, इसलिए वहां से बॉर्डर के रास्ते नेपाल जाने पर रोक लगा दी गई।